हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। मैं हूं शोभित पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर मेकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल सीएमए धौलपुर में। एग्जाम्स का टाइम आ रहा है और कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर वेक्टर की वजह से छोटी मोटी दिक्कत आना चालू कर देती है। तो मैं वेक्टर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं फटाफट से 4-5 मिनट की वीडियो में। देखिए, वेक्टर में क्या होता है, ये तो जानते ही हैं कि जो क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती हैं वो क्या कहलाती हैं, वेक्टर कहलाती हैं। और जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर कहलाती हैं। कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनमें होते तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट स्टिल दे डू नॉट ओबे द वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। लॉ कौन कौन से, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, तो वो फॉलो नहीं करते। तो वो डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर है, पर उनका नाम अलग दे दिया गया है, वो नाम है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। फिलहाल ये समझिए कि आपके पास एक तो ट्रायंगल लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। इन दोनों से अपन रिजल्ट एक ही गेन करते हैं। वो रिजल्ट समझिए क्या है। आपके पास एक वेक्टर है, लाइक ये ए वेक्टर है, और आपके पास दूसरा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। वेक्टर का मतलब फोर्स से हो सकता है, वेलोसिटी से हो सकता है, एक्सेलरेशन से हो सकता है, कोई भी चीज जिसमें डायरेक्शन हो वो मैं फिजिकल क्वांटिटी यहां पर लेकर चल रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि सर एक बंदा, मान ले डिस्प्लेसमेंट है, चलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए सर एक बंदा यहां से यहां चला और यहां से यहां भी चला। यार ये संभव है क्या कि एक बंदा एक ही समय पर दोनों जगह चल जाए, आगे भी ऊपर भी? हाँ, आप लोग घर पे सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ने का मतलब क्या है, आप आगे भी जा रहे हैं ऊपर भी जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं ऊपर भी जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं ऊपर भी जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो आप ऐसे ही कहना बच्चों। तो अपन इसको शॉर्ट करके ऐसे बना देते हैं। तो एक बंदा आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, इसका रिजल्टेंट है ये आर। यही रिजल्टेंट के बारे में अपन को पता करना है। ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर। हर वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज उसका मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं मॉड में। दूसरा उसका डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से लिखते हैं क्लास, एक कैप टोपी बना दो। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है बी और उसका डायरेक्शन बताएगा बी वेक्टर, बी कैप उसका यूनिट वेक्टर। तो हमको यह पता करना है कि अगर एक बंदा यहां भी जा रहा है और यहां भी जा रहा है तो अंत में वो जा कहां रहा है और चल कितना रहा है। आपको किसी ऑब्जेक्ट, ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, आप किसी फोर्स के हिसाब से ले लीजिए कि आपने एक बॉल को थोड़ा सा आगे तक फेंकना है तो आप जमीन पर ढलका दिए। दूसरा, आपको बॉल को ऐसे फेंकना है तो आपने ऊपर फेंक दिया। ये वाला हुआ मोशन एक्स, ये वाला हुआ वाई। मैं कह रहा हूं आप ऐसे भी तो फेंक सकते हो। तो आपने फोर्स कुछ एक्स पे लगाया, कुछ वाई पे लगाया। तो यही आपका आगे चल के आप लोगों को हेल्प करेगा एक कॉन्सेप्ट कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब दो डायरेक्शन में चलता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब दो डायरेक्शन में चलता है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो एक साथ दोनों डायरेक्शन में होती है, वहां पर वेक्टर का यूज आपके ज्यादातर हो जाए 99%। तो आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों वेक्टर की बजाय मैं कोई एक वेक्टर बनाऊं जो इन दोनों के रिजल्ट को बताए। समझे आप कि सर ये ए है, ये बी है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये 5 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, 5 मीटर है, 2 मीटर है, जो भी है। तो सर कुल मिला के हुआ क्या, एक बंदा यहां भी चला और यहां भी चला, तो सर चला कितना, तो ये रिजल्ट ही तो बता रहे हैं अपन। तो रिजल्टेंट वेक्टर चाहे आप ट्रायंगल लॉ की डेरिवेशन से कीजिएगा या पैरेललोग्राम की वीडियो से कीजिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए स्क्वायर। ए क्या है, ये वाली टर्म मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला है दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने का। जब एक साथ एक ही पॉइंट से या अलग अलग पॉइंट से दो वेक्टर चल रहे हो तो उनका प्रभाव, कुल रिजल्ट निकालने का यह तरीका है। अब इसमें आप चाहे कोई सी भी कंडीशन लगा दीजिए, चाहे दुनिया का कोई सा भी काम हो जाए,
चाहे एक ये लॉ लग जाए, चाहे ये लॉ लग जाए, चाहे कोई तरह ही एंगल हो, फॉर्मूला क्लास एक ही है, तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है। फॉर्मूला एक ही है रिजल्टेंट निकालने का, वो आपके सामने है। यहां पर सर एक थीटा क्या है? थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी के बीच के एंगल को अपन थीटा कह रहे हैं। अब देखिए, मान के चलिए ए वेक्टर भी यहां पर है और बी वेक्टर भी यहां पर है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। जैसे आपने पहले किसी बॉल को आगे फेंका, वो रुक गई, फिर आगे फेंक दिया, मतलब आपने फोर्स लगाया दो बार पर एक ही डायरेक्शन में लगाया। ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। ये काम आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो। थीटा कितना है यहां पर? 0। दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? 0 होता है सर। ये काम आप बचपन से करते आ रहे हो, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट जोड़ना तो जानते ही हो। इस फॉर्मूले को देखना है कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 कितना होता है क्लास? 1 होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रह गया। ये किस चीज का फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्लास अल्टीमेटली ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आपके पास रिजल्टेंट क्या बचेगा? ab। अब a प्लस बी, अब मेरी बात को बहुत ध्यान रखनी है। आज के बाद दिमाग में रख लीजिए कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो आप उनको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, किसी लॉ की जरूरत नहीं है और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिजल्टेंट पूछा है या हमको पता करना है, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली जोड़ दीजिए। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिजल्टेंट निकालना है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली जोड़ दीजिए। क्लियर है क्लास? अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि एक वेक्टर तो इधर जा रहा है साहब और दूसरा वेक्टर आ रहा है इधर, ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, तो इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। सर दो अपोजिट लाइन के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। अपोजिट बोल दो या एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, एक ही बात है। तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180। cos 180 कितना होता है क्लास? तो जिन बच्चों को नहीं पता हो परेशान ना हो, मैं वैसे ही बता देता हूं आप लोगों को। cos 180 डिग्री होता है -1। कितना होता है क्लास? -1। तो r का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। ये माइनस आ जाएगा यहां पर, तो आपका आंसर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये काय का फॉर्मूला हो जाता है क्लास? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया a माइनस बी। क्या सीखे कि सर अगर दो वेक्टर आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, डायरेक्टली घटा दीजिए, किसी रूल की जरूरत नहीं है, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, थीटा 0 है, डायरेक्टली जोड़ दीजिए उनका मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एंटी पैरेलल हैं, डायरेक्टली घटा दीजिए उनका मैग्नीट्यूड। और अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो आप cos 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा। उस केस में आपके पास ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। यहां पे लिख देते हैं कहीं पर, अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो आपका रिजल्टेंट कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। आपको बस ये दो चीज याद रखनी है, ये तो वैसे भी ऑप्शनल है, कि आपको रिजल्टेंट निकालना है दो वेक्टर का, एक ही फॉर्मूला है। क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों कंफ्यूज हो? दिक्कत और कंफ्यूजन जब होती है जब ज्यादा फॉर्मूले हो, है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और उसमें भी सिंप्लिसिटी ये है कि अगर अब आप खुद सोचिए कि आप एक रस्सी को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, और मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं 8 न्यूटन से, वो रस्सी जाएगी कहां? आपके साइड में। क्यों? क्योंकि आपके साइड वाला फोर्स ज्यादा था। पर कुल कितना ज्यादा था? आपके 10 में से मेरे 8 ने तो काउंटर कर दिया, तो कुल ज्यादा कितना रहा? 2। भाई एक ऑब्जेक्ट को आपने खींचा 10 न्यूटन से, मैंने खींचा 8 न्यूटन से, कुल कितना फोर्स बचा? सर 2। ये बचपन से करते आ रहे हो आप। कैसे आया 2? सर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, और जाएगा कहां ऑब्जेक्ट? यहां जाएगा बड़े वाले के डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी निकल गया।
अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, और डायरेक्शन अपोजिट है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बड़े वाले फोर्स के या बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अब बताइए, ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें आप लोगों को परेशानी होती है, जिसको अपन कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। चाहे पैरेललोग्राम लॉ से निकालिए या ट्रायंगल लॉ से निकालिए, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। अगले वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सी चीज थी। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।